पर हम देख रहे थे कि ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण दिशा, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। यहाँ पर द्वार लिख देता हूँ, NEW नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, ये हो जाएगी आपकी पश्चिम दिशा। ठीक है दोस्तों, मैं इसको बता देता हूँ। तो मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें क्वेश्चन इसका लाइट गई थी क्या? ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। यदि गोलार्ध में पूछा जाए भारत की स्थिति तो उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पर आपको भारत, ये क्या है भारत। गोलार्ध उत्तरी, दोनों गोलार्ध। यदि इन दोनों में से पूछा जाए तो उत्तरी गोलार्ध, और यदि यहाँ पर पूछा जाए जैसे ये हो गया आपका पूर्वी भाग, ये हो गया आपका पश्चिमी भाग, तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी गोलार्ध। ये जो डिग्री होती है वो ग्रीनविच रेखा होती है, ये ग्रीनविच रेखा है। ये देशांतर है, क्या है ये देशांतर। अक्षांश और देशांतर की बात बाद में करेंगे। ये देशांतर है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, तो पूर्वी गोलार्ध के रूप में
पश्चिमी गोलार्ध के रूप में। गोलार्ध के रूप में। तो आपकी भारत की स्थिति यहाँ पर थी। यदि इनमें से पूछे तो उत्तर, इसमें से पूछे तो पूर्व, और यदि इन सबको मिला करके पूछे, दोनों को, चारों को, तो इसकी स्थिति ये हो जाएगी, ये उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, यहाँ ये भारत है। कौन कौन सी दिशा? उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा? उत्तर पूर्व में आपका भारत हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण और पश्चिम से उत्तरी गोलार्ध, इधर पूर्वी गोलार्ध। यदि इधर बात की जाए तो इधर उत्तर पूर्व गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आपका भारत है। ठीक है, अब इस भारत की बात करते हैं अपन आगे। भारत के समान परिचय में मैंने आपको बात की थी कि जैसे ये आपका एक गोला, मतलब पृथ्वी गोले के रूप में, तो ये 0 डिग्री अक्षांश है। तो ये अक्षांश रेखा सब यहाँ पर भी गुजरती है, यहाँ पर भी गुजरती है, ये इस प्रकार से अक्षांश रेखा गुजरती है। और ये इस प्रकार से देशांतर होते हैं आपके। तो इसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें देखना है कि भारत अक्षांश के रूप में और देशांतर के रूप में कैसे आता है। जो ये आपका, तो इसमें यहाँ पर ये 0 डिग्री हो गई आपकी, और ये यहाँ पर 23.5 डिग्री हो गई नॉर्थ में, जिसको आप कर्क रेखा बोलोगे। ये 23.5 डिग्री साउथ में हो गई, जिसको आप मकर रेखा बोलोगे। और आपका भारत की स्थिति यहाँ पर, यहाँ पर आपकी भारत की स्थिति ये इस तरीके से, ये आपका 0 डिग्री देशांतर,
पर आपकी भारत की स्थिति है। तो ये अक्षांश के रूप में, ये किसके रूप में, ये अक्षांश के रूप में। ये जो जा रही है इस प्रकार से, ये उसकी अक्षांश, और ये जो जाती हैं ये होती है आपकी देशांतर। यानी कि इधर से अक्षांश में आ रही है, यानी कि उत्तरी अक्षांश, ऊपर की तरफ है इसलिए उत्तरी अक्षांश, नीचे की तरफ होता है दक्षिण अक्षांश हो जाता है। और ये इधर से गुजर रही है, ये यानी इधर की गोलार्ध में पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी अक्षांश, ये हो जाएगा पूर्वी अक्षांश। ये पूरा उत्तर, यानी हम बात करते हैं इसकी, तो ये आपको उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर होता है। यानी कि आपका जो यहाँ पर भारत के बारे में अक्षांश की बात की जाएगी तो वो तो उत्तर होगा, उत्तरी अक्षांश। और जो हमने ये बात की थी ये देशांतर होते हैं, तो कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, यानी भारत के लिए अक्षांश कौन सा है, उत्तरी, और देशांतर कौन सा, पूर्वी। भारत के लिए हमेशा उत्तरी अक्षांश लेंगे, देशांतर पूर्वी लेंगे। एक बार दोबारा समझ लेता हूँ, जैसे हमने ये बात की थी, तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में आया था भारत, यहाँ पर आया था भारत। उत्तरी गोलार्ध यानी कि उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांश है उत्तरी गोलार्ध, मतलब उत्तरी अक्षांश। अक्षांश कौन से मुझे, उत्तरी। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध में आया था भारत, यहाँ इस जगह। पूर्वी गोलार्ध, इसका मतलब पूर्वी देशांतर, क्योंकि देशांतर इस तरीके से चलते हैं, ठाढ़ी रेखा पर होते हैं। ठीक है, और अच्छा समझाने का प्रयास मैं करता रहूँगा, और अच्छी तरीके से दोबारा रिवीजन होगा तब समझा दूँगा। बात करता हूँ भारत।
ये इस तरीके से कुछ हमारा भारत है, ये भारत है। अब इस भारत की जो हम बात कर रहे थे, इस तरीके से अक्षांश है, इसको इस तरीके से अक्षांश बोलेंगे यहाँ से। ये मेन पॉइंट होगा अक्षांश का, और यहाँ पर ये मेन पॉइंट होगा अक्षांश। यहाँ से ये देशांतर आएंगे तो यहाँ पर ये देशांतर का मेन पॉइंट होगा। यहाँ पर ये मेन पॉइंट होगा। अभी जो यहाँ से हो जाएंगे ये इस तरीके से जो है वो होंगे आपके अक्षांश। तो क्या होंगे आपके अक्षांश पृथ्वी। तो ये यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के यहाँ पर 33 डिग्री 6 मिनट होता है। 10 क्योंकि नॉर्थ में जैसे तुमने गोला बनाया पूरा, जैसे मान लो ये पृथ्वी ये पृथ्वी मतलब 2 भागों में ऐसे भाग में ये इधर भी पूरी बड़ी है, इधर इसकी ग्रुप यानी कि इसको ऐसे बनाया जाए, ऐसे इस तरीके से। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका पूरा हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा और ये आपका पश्चिम हो जाएगा। तो आपकी जो भारत की स्थिति है उत्तर पूर्व, कहाँ पर उत्तर पूर्व, और जो अक्षांश चलेंगे वो उत्तर में होंगे। अक्षांश चलेंगे तो उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उत्तरी अक्षांश। और देशांतर यूं चलेंगे, ये 0 डिग्री देशांतर है, यहाँ पर 1 डिग्री देशांतर आ जाएगा, ये यहाँ पर 2 डिग्री आ जाएगा, 3 डिग्री आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर 67 डिग्री 8 मिनट देशांतर होता है, और वो लास्ट को यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है। यहाँ पर ये 8 डिग्री 4 मिनट से ये नॉर्थ में ये एंड और अक्षांश तो इसलिए लैटिट्यूड इस तरह का मतलब लैटिट्यूड, और यहाँ पर ये ई एल हो जाएगा,
इसका मतलब तो आपको पता, ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्व, पूर्वी, ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड वो लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, ये एन है, ये भी एन है क्योंकि अक्षांश है, ये देशांतर है इसलिए ई है। ये उत्तरी में, ये दक्षिण में नहीं है। यहाँ पर आएगा आपका ऐसे, यहाँ पर यदि होता है तो यहाँ पर ऐसे आएगा, ये उत्तर के लिए, ऐसा इधर नहीं आएगा, ऐसा इधर नहीं आएगा। ये आपको दक्षिण बिंदु लग रहा है, लेकिन ये अक्षांश के रूप में उत्तरी अक्षांश में है, इसलिए एन है, और ये अक्षांश के लिए, ये गोलार्ध के लिए, ये अक्षांश के लिए है। ठीक है, यानी कि जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, भारत का अक्षांशीय विस्तार, और देखिए 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट एन एन अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। देशांतरीय विस्तार ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट में 97 डिग्री 25 मिनट ई एल होगा। क्या होगा? ये मतलब पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, एनएल का मतलब उत्तरी अक्षांश या उत्तरी अक्षांश। ये आपका हो गया, ये आपकी देख रहे हैं। ये हो गया आपका। अब इससे आगे हम यहाँ पर ये 8 डिग्री, यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार का जो है ग्रेट पॉइंट होता है, जो होता है 6 डिग्री 45 ग्रेट निकोबार होता है।
ग्रेट निकोबार होता है। ये ग्रेट निकोबार होता है, यानी कि यदि पूछा जाए दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट होता है। भारत के संपूर्ण अक्षांश विस्तार की बात करें तो 6 डिग्री अक्षांशीय अक्ष के रूप में 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। इसको मिटा देता हूँ। भारत का अक्षांशीय विस्तार अक्षांशीय अनुपात 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट ये घटा देंगे या 2 बच जाएगा या 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांश विस्तार हो जाएगा 29 डिग्री 2 मिनट लगभग ना 30। यदि कहा जाए कि भारत से कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं तो वो कितनी है 30। भारत से अक्षांश रेखा कितनी गुजरती है 30। भारत से अक्षांश रेखा कितनी गुजरती है 30। अक्षांशीय अंतराल 29 डिग्री 2 मिनट 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांशीय अंतराल। इस प्रकार से देशांतरीय अंतराल निकाल 97 डिग्री 25 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट यानी कि 8 बच जाएगा। इसको ये बच जाएगा ये 9 ये 2 7 हो गई ये 2 यानी कि 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरीय अंतराल होता है भारत का। वही लगभग 30 लगभग कितना 30 डिग्री लगभग 30 डिग्री।
ये कहा जाए कि भारत से कितनी देशांतर रेखा गुजरती है, तो कितनी 30 देशांतर रेखा कितनी 30। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं यहाँ पर ये इसकी लंबाई यूं उत्तर से दक्षिण तक लंबाई, एम से एस तक लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई होती है आपकी 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर उत्तर से पर होती है। और ये यदि यहाँ से देखी जाए, ये तो आपकी होती है उत्तर से दक्षिण, किलोमीटर। और ये होती है आपकी 2933 किलोमीटर, जो आपकी पश्चिम से पूर्व तक होती है, कहाँ से पश्चिम से पूर्व तक होती है 2933 किलोमीटर। ये होती है 3214 किलोमीटर। यदि इन दोनों का अंतराल पूछा जाए, इसमें से इन दोनों का यदि अंतराल पूछा जाए तो अंतराल में आप बता दोगे 2000, इसमें से 2933, तो वो आपका 281 लिख जाएगा। यानी कि इनकी जो लंबाई का अंतराल है, यानी कि ये 281 किलोमीटर ज़्यादा लंबाई में है, उत्तर से दक्षिण तक 281 किलोमीटर लंबाई में ज़्यादा है, ये थोड़ा कम है। ये आपको यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, चित्र सही बना इस तरीके, इसलिए और ये लंबाई में ज़्यादा होता है, ये क्या होता है अधिक, ये कम होता है, ये क्या होता है कम, ये अधिक होता है। ये चित्र थोड़ा सा सही बना किस वजह से, इनका अंतराल कितना होगा 281। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अभी इसमें और बता देता हूँ चलो, ठीक है। इसमें आपको मैं भारत बनाता हूँ पहले,
थोड़ा सही भी बनता है, मान लेना ये सही है, क्या मान लेना ये सही है, थोड़ा ऐसे ही बनता है, बाद में प्रैक्टिस हो जाए तो सही बनता है। ये आपका उत्तरतम बिंदु है, ये आपका दक्षिणतम बिंदु है, ये आपका पूर्व वाला बिंदु है, ये आपका पश्चिम वाला बिंदु है। अब ये जो आपको बताया था, ये आपकी ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है आपका, ये आपकी भूमध्य रेखा जा रही है, जीरो बिंदु। इसका और इसका जो अंतर है वो 876 किलोमीटर का है। कितना? 876 किलोमीटर का इसका अंतर है, यहाँ से और यहाँ। ठीक, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इसमें इसको बताना, ये उत्तर में है आपका, उत्तर में आपका लद्दाख है, जिस लद्दाख में एक जगह आती है इंद्रापुर, उसका मतलब बिल्कुल उत्तरतम में जो बिंदु आपका लद्दाख में इंद्रापुर है, यहाँ पर आपका पूर्व वाला बिंदु है, यहाँ पर आपका जो पूर्वी जो बिंदु होता है अरुणाचल प्रदेश का बलांगू की बूथू है, बलांगू का की बूथू जगह है, बलांगू में की बूथू, बलांगू की अरुणाचल प्रदेश में बलांगू की बूथू जगह है। यहाँ पर आपका गुजरात है, गुजरात में आपका जो बिल्कुल पश्चिमी छोर पर बसा हुआ है वो है सक्री मोहरमीत, सक्री मोहरमीत एक जगह है, वो बिल्कुल आपके पश्चिम में है गुजरात में। और यहाँ पर आपका दक्षिण में कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में, कहाँ पर? तमिलनाडु में है। अब इसको आप इंदिरा पॉइंट कह लो, पार्शन पॉइंट कह लो, पिग्मेलियन पॉइंट कह लो, ये देखो बात करता हूँ इसकी, तो ये लद्दाख है, लद्दाख का केंद्र है, और लद्दाख में इंद्रापुर एक जगह है, इंद्रापुर एक जगह है। और यहाँ पर अपन जो अक्षांशीय विस्तार समाप्त हो रहा था वो कितना था? 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड, नॉट लैटिट्यूड, यानी 37 डिग्री 6 मिनट पर लद्दाख है इंद्रापुर। 37 डिग्री 6 मिनट के जो अक्षांशीय रेखा जाती है वो कहाँ से जाती है? लद्दाख इंद्रापुर से, लद्दाख इंद्रापुर से। ये आपका अरुणाचल प्रदेश का, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश राज्य आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है जो बिल्कुल उत्तरी छोर पर है, और आपके पूर्वी छोर पर राज्य है अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी छोर पर, बिल्कुल पूर्वी छोर पर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह आती है बलांगू, बलांगू बलांगू में भी एक जगह है, बलांगू के अंदर की बूथ। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह आती है बलांगू की बूथ, ये आपका पूर्वी बिंदु है, यानी कि 97 डिग्री 25 का मतलब पूर्वी लॉन्गिट्यूड, ये इस तरीके से आ रही है, ये देशांतरी रेखा, इसलिए ये लॉन्गिट्यूड आपका पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर, अंतिम देशांतर अपने
जो भारत से गुजरता है वो है 97 डिग्री 25 मिनट का देशांतर अपने भारत से अंतिम गुजरता है। इसके बाद में 97 डिग्री 26 मिनट वाला जो देशांतर होगा वो भारत से नहीं, उसके बगल में लगा हुआ जो देश है म्यांमार, उससे गुजरेगा। यानी जो देशांतर है अक्षांश तो इस तरीके से गुजरते हैं, ये जो आपका अक्षांश गुजर है यूं, फिर एक अक्षांश यूं गुजर, अक्षांश इस तरीके से, अक्षांश इस तरीके से गुजर रही है, इस तरीके से। यानी कि ये अक्षांश है यूं जा रहा है, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से अपने अक्षांश चालू होते हैं और 37 डिग्री 6 मिनट तक अपने अक्षांश चलते हैं। ये कुल टोटल इनकी संख्या 30 है, लगभग में इनकी संख्या 30 है। इस तरीके से देशांतर गुजरते हैं। यहाँ 0 डिग्री वाला देशांतर होता है यहाँ पर। इसी प्रकार से हमारे जो भारत में पहला जो अक्षांश गुजरता है वो कौन सा होता है, 68 डिग्री 7 मिनट वाला पहला अक्षांश गुजरता है। इस तरीके से गुजरते चले जाते हैं और लास्ट वाला जो अक्षांश गुजरता है वो 97 डिग्री 25 मिनट वाला अक्षांश यहाँ से होकर के गुजरता है। यानी कि 68 डिग्री ये 68 डिग्री 7 मिनट वाला अक्षांश है। यदि इससे पहले वाला 68 डिग्री 6 मिनट वाला जो देशांतर है 68 डिग्री 6 मिनट वाला जो देशांतर है वो भारत से नहीं गुजर करके बगल वाले देशों से, जैसे पाकिस्तान से गुजरेगा। किससे? पाकिस्तान से गुजरेगा ये देशांतर। और 97 डिग्री 25 मिनट से आगे वाला जो देशांतर है वो म्यांमार से होकर गुजरेगा, भारत से नहीं, क्योंकि भारत में देशांतर भी 30 गुजरते हैं। भारत में देशांतर जो 30 गुजरते हैं और जो अक्षांश है यूं इस तरीके से जो अक्षांश जाते हैं वो भी 30 जाते हैं। और जो देशांतर आ गए, देशांतर को इधर वो भी 30 ही जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन दक्षिणतम बिंदु। ये भूमि का मुख्य बिंदु है, मुख्य बिंदु, मुख्य दक्षिण बिंदु है। भूमि का मुख्य दक्षिण बिंदु, भूमि का प्राणी मुख्य दक्षिण बिंदु है। यानी कि यहाँ पर आके आपकी भूमि समाप्त हो जाती है 8 डिग्री 4 मिनट पे। 8 डिग्री 4 मिनट से नीचे भी भारत की मतलब भारत का जगह है यहाँ पर 6 डिग्री 45 मिनट पे, जिसको आप ग्रेट निकोबार पिवेलियन पॉइंट कहते हो, जिसको आप ग्रेट निकोबार पिवेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट और पार्सन पॉइंट इसको नाम दिए गए। यानी यहाँ तक आपकी जो आपका 6 डिग्री 45 मिनट है, यहाँ तक आपकी भारत की सीमा है। यहाँ पर जल है, यहाँ पर आपके अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में बताऊंगा जब बता दूंगा। यहाँ पे 6 डिग्री 45 मिनट पे। अब इसको नाम दिए गए पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। पार्सन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट इसके लिए। और ये जो आपका भूमि का दक्षिणतम बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट का,
ये दक्षिणतम बिंदु होता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी पर आपका दक्षिणतम बिंदु होता है। और जो यहाँ पर जो राज्य है वो है तमिलनाडु। यहाँ पर आपका राज्य कौन सा? तमिलनाडु राज्य है। 8 डिग्री 4 मिनट पर बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में एक जगह है कन्याकुमारी, वो आपका दक्षिणतम बिंदु है, जिसको केप केमोरिन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? इसका नाम है केप केमोरिन। इसका नाम है केप केमोरिन। इसको ब्रिटिश काल में इस जगह को जो कन्याकुमारी है वर्तमान में, इसको केप केमोरिन कहते थे। इसका नाम पूछ लिया जाता है, केप केमोरिन। जहाँ पर ये आपका पूर्वी भाग 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात राज्य। गुजरात राज्य में सकरी एक जगह आती है, जिसको गोहर मीत के नाम से भी जाना जाता है। जिसको किसके नाम से? गोहर मीत के नाम से भी जाना जाता है। गोहर मीत के नाम से जिसको जाना जाता है। गुजरात में जो जगह आती है सकरी, गोहर मीत के नाम से जिसको जाना जाता है। ये आपका उत्तरतम बिंदु हो गया 37 डिग्री 6 मिनट पे लद्दाख उंद्रापुर। ठीक है, इतना समझा, आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद में इसके बारे में और भी बात करता हूँ। जैसे इससे कुछ पॉइंट है। भारत का दक्षिणी बिंदु है। ऑप्शन नंबर 1 भारत का दक्षिणी बिंदु है। ऑप्शन नंबर 1 8 डिग्री 4 मिनट। उत्तरी अक्षांश उत्तरी उत्तरी अक्षांश ये ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट। दक्षिणी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट। पूर्वी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट।
पश्चिमी अक्षांश। डिग्री पश्चिमी अक्षांश। तो आपको बताना है इसमें से उत्तर कौन सा होगा। कमेंट करके बताना कि इसमें से इसका उत्तर क्या होगा। इसको लिख देना एस एल इसमें से उत्तर बताइए। तो इसमें से आपका उत्तर जो होगा वो ये होगा ए। ठीक है, इसका उत्तर ए ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था दक्षिणतम जो बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट 10 है, यानी कि इससे जो अक्षांश रेखा गुजर रही है उत्तरी गोलार्ध में है अपना। तो उत्तरी के लिए एन आएगा, उत्तरी आएगा, उत्तरी गोलार्ध के लिए एन, अक्षांश के लिए तो एन है। यानी कि आपको एक बात याद रखनी है कि भारत के लिए दक्षिणी अक्षांश या पश्चिमी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश या पश्चिमी अक्षांश का आपको उपयोग नहीं करना है, ना ही आपको पूर्वी अक्षांश का उपयोग करना है। अक्षांश तो सिर्फ आपके लिए एक ही है, उत्तरी अक्षांश। अक्षांश एक ही है, उत्तरी अक्षांश। और यदि देशांतर की बात करें तो देशांतर में बात करें तो शायद सिर्फ आपको पूर्वी याद रखना है, पूर्वी देशांतर ही याद रखना है, उत्तरी देशांतर नहीं, पश्चिमी देशांतर नहीं, ना ही दक्षिणी देशांतर, ये तीनों नहीं। सिर्फ देशांतर में पूर्वी देशांतर याद रखना आपको, और अक्षांश की बात की जाए तो उत्तरी अक्षांश याद रखना है, क्योंकि अक्षांश जब आए थे अपने इधर से गए थे तो उत्तरी अक्षांश था, ऊपर को गोला जो अपने यहाँ पर गोला बनाया, यहाँ पर ये उत्तरी अक्षांश है और यहाँ पर भारत आया था अक्षांश के रूप में, और यहाँ पर अपने जब गोला बनाया था देशांतरों के रूप में पूर्वी देशांतर आया, क्या था पूर्वी देशांतर, यहाँ पर भारत पूर्वी देशांतर में भारत आया था। अक्षांश की बात करें तो उत्तरी अक्षांश में भारत आया था, और दोनों को एक साथ मिलाकर बोले तो उत्तरी पूर्वी गोलार्धों में भारत आया था। उत्तरी पूर्वी अक्षांश देशांतर में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, दोनों के एक साथ मिलाकर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत आता है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत आता है, जिसके लिए मैंने आपको एक चित्र बनाया था ये इस तरीके से जी, यहाँ पर भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत आता है। ठीक है, इससे आगे हम चर्चा करते हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि कौन सी जगह पर कौन सा वो है, यानी कि आपका जो उत्तरतम बिंदु है वो कौन सा लद्दाख में है, इंद्रकोल है, और दक्षिण में आपका है जो दक्षिण बिंदु है कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है। मैंने आपको इधर आपको अरुणाचल प्रदेश बताया था, वलांगू की बुद्धू अरुणाचल प्रदेश में आपका पूर्वी बिंदु है, पूर्वी छोड़कर, और यहाँ पर आपका पश्चिमी बिंदु था, आपका पश्चिमी बिंदु आपको गुजरात में सर क्रीक नाम करके मोहर गीत नाम करके आता है। यदि हम दक्षिण बिंदु तो हो गया भूमि का, लेकिन यदि हम दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो मैंने आपको बताया था 6 डिग्री 45 मिनट पे, 6 डिग्री 45 मिनट का को मैंने आपको बताया था पिग्मेलियन पॉइंट जिसको कहा जाता है, ग्रेट निकोबार जिसको कहा जाता है, महान निकोबार जिसको कहा जा सकता है, इंदिरा पॉइंट जिसको कहा जा सकता है,
पार्सन पॉइंट जिसको कहा जा सकता है वो 6 डिग्री 45 मिनट होता है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार का जो है अपना द्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, भारत का पूर्वी बिंदु है भारत का पूर्वी बिंदु क्या होता है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 4 होगा। भारत का पूर्वी बिंदु, उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु, इसके बाद आपका दक्षिण बिंदु, और इसके बाद में आपका पश्चिमी बिंदु। आपका उत्तरी बिंदु होता है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशों में होता है, ये अक्षांशीय इसलिए नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी बिंदु उत्तरी अक्षांश। पूर्वी बिंदु आपका 37 डिग्री 25 मिनट, ये पूरब यानी कि ईस्ट। लॉटिट्यूड लैंगिट्यूड में, लॉटिट्यूड लैंगिट्यूड ये होता है, लॉटिट्यूड यानी ऊपर से देशांतर, ये देशांतर, क्योंकि पूर्व अपने क्या थे देशांतर, ये पूर्वी देशांतर, इसको ये आपका उत्तरी अक्षांश हो गया, उत्तरी अक्षांश, ये आपका पूर्वी देश है, पूर्वी देश। दक्षिण बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण में, दक्षिण में यानी कि दक्षिण में मतलब इसका मतलब अक्षांश है तो एन है, एन यानी कि उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अभी आपको पश्चिम का बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमतम बिंदु है, यानी कि ये आपका EL है, EL का मतलब यानी कि पश्चिम की तरफ है, यानी कि देशांतरों में आता है, देशांतर, और देशांतर के लिए L आएगा लॉन्ग, देशांतर होगा ये